भाई साहब, मैंने सन 1985 में कोऑपरेटिव सेक्टर को ज्वाइन किया था। उस समय हमारी नियुक्ति बैंक द्वारा की जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और व्यवस्थापक का वेतन एक थर्ड ग्रेड मास्टर से वेतन ज़्यादा होता था, लेकिन व्यवस्थाएं बिगड़ती गई और आगे से आगे हमारी यूनियन की एकजुटता, हमारी यूनियन का जो हाथ था वो बैंक के कर्मचारी धर्मचंद बंसाली के पास था। इन लोगों ने क्या किया कि हमारे को आगे नहीं आने दिया और अपना वर्चस्व बनाए रखते हुए हमारे को कुछ नाम मात्र वेतन में बढ़ोतरी, कभी छोटे मोटे टुकड़े डलवा करके और हमारे को आगे नहीं बढ़ने दिया और हम पीछे रह गए। मैं आपको एक बात स्पष्टतः बताऊं कि अपने कोऑपरेटिव सेक्टर का जो शुरुआत हुई है वो भरतपुर ज़िले से हुई थी और मैं भी भरतपुर ज़िले का ही निवासी हूँ। लेकिन कोऑपरेटिव एक ऐसा सेक्टर है जिसके बराबर किसानों का कोई भी हित नहीं कर सकता। हर तरह की राज्य सरकार की योजनाएं, उनकी क्रियान्विति कोऑपरेटिव सेक्टर के द्वारा की जाती है। बैंकों की जितनी भी क्रियाएं हैं सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से की जाती है और एक व्यवस्थापक अपनी बड़ी लगन से और सारी प्रक्रियाओं को करते हुए उसका पूरा करता है उसको। लेकिन सरकार ने और बैंक ने इस जमात के लिए कुछ भी नहीं किया। हमें बड़ा अफसोस होता है जब ये देखते हैं कि कोऑपरेटिव सेक्टर पैक्स कर्मचारियों की सेवा नियम जिन 4-4, 5-5 बार बदल दिए गए। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा, नहीं सुना कि किसी के नियुक्ति के बाद में सेवा नियम बार बार बदले जाएं। लेकिन इन लोगों ने इस तरह से किया और व्यवस्थापक सन 1991 तक अपना कैडर का व्यवस्थापक था। लेकिन सन 1991 में एक सहकारी समिति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ये अपील लगाई गई कि जब हम व्यवस्थापक को कोई नियुक्ति नहीं देते हैं, कोऑपरेटिव बैंक हमारे यहाँ उसको जबरन नियुक्ति दे देती है और हम उसको ज़बरदस्ती ढोते हैं। तो उनके ऊपर अध्यक्ष और समिति का कोई अंकुश नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि वास्तव में नियुक्ति अगर समिति में होती है तो हमें नियुक्ति समिति स्तर से ही होनी चाहिए। वो अपने स्तर से अपना अधिकार रखें, उसके प्रति उसकी कार्रवाइयाँ करें। लेकिन जितने भी कार्रवाई और काम करने हैं वो तो बैंक करेगी, उसका स्थानांतरण बैंक करेगी, उसको एपीओ बैंक करेगी। जितनी भी सारी समस्याएं जो उनके ऊपर लगाम कसने के काम है वो तो करेगी बैंक और इनका वेतन देने के लिए सहकारी समिति आगे आएगी। तो इस परिस्थितियों में उनके सहकारी कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ पड़ा है। किसी भी समिति के कर्मचारी ने अपना ना तो ग्रेच्युटी उठा सके हैं, ना उनकी सरेंडर लीव उनको मिली है और मैं कहता हूँ उन्होंने वेतन भी पूरा नहीं लिया है। लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर का उन्होंने काम किया है। उसका मेन जो कारण रहा है वो हमारे एक तो पूरा सामर्थ्य एकजुटता नहीं है। हमारे व्यवस्थापक क्या है कि कोई भी होते हैं, कहीं आंदोलन कर रहे हैं तो 10 जाते हैं, 15 जाते हैं, 10 वापस आ जाते हैं, 20 चले जाते हैं। तो इस तरह से एकजुटता से एक स्वर से हमें पूरी ताकत के साथ में आंदोलन नहीं कर पाए। कभी आंदोलन किया तो अधिकारी वर्गों ने उसको तोड़ने के लिए उसमें दरार डाल दी। उसमें धर्मीचंद बंसाली बैंक अपेक्स बैंक का कर्मचारी था। उसके बाद 2010 में हमारी भी हड़ताल हुई। 2010 में आमेरा पैदा हो गया और आमेरा अपेक्स बैंक का कर्मचारी धर्मीचंद बंसाली का चेला है। उस आदमी ने आकर के भी हमारे सहकारी व्यवस्थापकों की मांगों के प्रति और एक नया स्टंट खड़ा कर दिया। उससे हमें हर बार वापस पीछे हटना पड़ा। एक बार अपने भैरव सिंह जी शेखावत हमें गवर्नमेंट कर्मचारी बनाने के लिए यहाँ कर ली थी। लेकिन उस समय भी कुछ इस तरह के शरारती तत्वों ने वहाँ ऊधम दंगा लड़ाई झगड़ा करने की वजह से हमारा सारा जो किया था उसको धराशायी कर दिया। और उस समय से सन 1991 से हमें मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए थे कि किसी भी सूरत में ये समिति के कर्मचारी नहीं हो सकते। उसके बावजूद भी इन लोगों ने ज़बरदस्ती हमें समिति के ऊपर थोप दिया और आज दिनांक तक हमारे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं। मेरा खुद का पर्सनल केस चल रहा है। मैं डीवी से और जोधपुर हाई कोर्ट से जीत चुका हूं कि मैं बैंक का कर्मचारी हूं और मेरा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन हम क्या है, सारे एकजुट नहीं होते। अगर उसी समय हम जितने 6-7 हज़ार आदमी थे सारे के सारे अगर हम ये केस लगाते तो सुप्रीम कोर्ट में और कहीं भी हमें लड़ने में आसानी होती। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते थे।
तो इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के वजह से हम अपने उसमें कामयाब नहीं हो रहे। ग्राम सेवक सहायक हैं, वो क्या करते हैं, उनका कितना काम है, उनको परमानेंट कर दिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो कुछ भी कार्रवाई नहीं है, गांव में बैठी रहती हैं, उन लेडीजों का ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं है, उसके बावजूद उन्हें अच्छा वेतन दे रहे हैं, उनको परमानेंट कर रहे हैं, राज्य कर्मचारी मान रहे हैं। और एक व्यवस्थापक जो बेचारा दर दर पे जो सारी गवर्नमेंट की, बैंक की जितनी भी योजनाएं आती हैं, उनका सबका काम करते हैं। कोरोना पीरियड में इन्होंने कहा कि राशन वितरण करना है, जिसमें अंगूठे से काम होता है। उस तरह की परिस्थितियों में आने के बाद भी सरकार ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये भी कोरोना वॉरियर्स में सम्मिलित हों। इन्होंने ये भी मुझे बड़ा दुख होता है, हमारे पिछली बार राजस्थान में कम से कम 30 व्यवस्थापक इस कोरोना से ख़त्म हो गए, उनके परिवार सड़क पर आ गए, लेकिन सरकार ने नाम मात्र भी कहीं उनके ये दर्द नहीं हुआ कि एक व्यवस्थापक है, ये भी पब्लिक की काम करता है, हमारा काम कर रहा है, बैंक का काम कर रहा है, किसान का काम कर रहा है, इसको हमें मानना चाहिए। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। उसी के लिए आज हम करणी माता पावन धरा पर ये एकत्र हुए हैं कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा। हम सबको एकजुट होकर के और सरकार को दबाना है, और अगर इस तरह का नहीं कर पाते हैं तो हमारी यही कंडीशन रहेंगी, कोई वेतन नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा।